अनवारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स को मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ। आज देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बिहारी के दोहे और बिहारी के कुछ पद हैं जिनके ऊपर में सेट व्याख्या कर ली थी, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बिहारी का अगला जो पद है उसकी सेट व्याख्या करेंगे। और अगला पद देखिए सघन। सघन सुखद सखंड कुंज। सघन कुंज छाया सुखद। छाया सुखद। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। शीतल सुरभि समीर। शीतल सुरभि समीर। मन हवे जातु। मन हवे जातु। मन हवे जातु अजो अजो वह। अजो वह उही जमुना के तीर। उही जमुना के तीर। सबसे पहले स्टूडेंट उसी क्रम में हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी अनवारी हिंदी की पुस्तक में कवि बिहारी द्वारा रचित नीति, भक्ति और श्रृंगार के दोनों से अवतरित है। इसके पश्चात हम पहुंचेंगे व्याख्या में, और व्याख्या में पहुंचकर सबसे पहले हम देखेंगे कठिन। सघन गहरे। गहरे सघन का तो क्या है? गहरे। कुंज। कुंज झुंड समूह है। समूह है। झाड़ झाड़ का या गहरे जो वन होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? कुंज। छाया। छाया और सुखद सुख प्रदान करने वाली। शीतल ठंडी। सुरभि सुगंधी। सुगंधी और स्मीर हवा। स्मीर मानी हवा। मन मन करता है। हवे मन होता है, मन करता है। जातु जाऊं अजो वही वही। उही जहां। जमुना यमुना। यमुना नदी। और तीर मानी तट, किनारा। तट या किनारा। तो प्रस्तुत दोहे का अर्थ देखिएगा। यहाँ पर कवि बिहारी वो कृष्ण की समीपता प्राप्त करने के लिए कहता है कि गहरे कुंज समूह है कि जो छाया हमें क्या करती है? सुख प्रदान करती है। ठंडी सुगंधित हवा जहां बहती है। मेरा मन करता है कि मैं उसी गंगा नदी के तट पर जाकर निवास करूं जिस कुंज में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। कौन रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। अब सीधा यह होगा इसका। और इस बात करते हैं अपन विशेष की। और विशेष में आप प्रथम बिंदु लिख दीजिएगा कि इसमें कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी श्री कृष्ण की भक्ति का सामिप्य प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक अक्षर अपने जीवन में प्रत्येक अक्षर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहता है। अगर अपन थर्ड बिंदु इसमें लिखेंगे भाषा सरल है, और यहाँ पर कवि बिहारी कृष्ण भक्ति में लीन होने की चर्चा कर रहा है। बात करते हैं अपन शैली की। तो शैली क्या है? उपदेशात्मक शैली हो गई, और ऐसा कोई इसमें हार शब्दावली का इस्तेमाल है नहीं। अगला पद देखिएगा। बिहारी का अगला दोहा, अगला पद। सोहत ओढ़े। सोहत ओढ़े। सोहत ओढ़े पीत पट। पीत
पटु। सोहर से ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनो घात। श्याम सलोनो घात। श्याम सलोनो घात। मन मनो मनो नीलमणि शैल पर। नीलमणि शैल पर। नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग घात। आतप प्रयोग प्रभाव। अब देखिए प्रसंग की बात ही रहेगा। प्रस्तुत पद है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में कवि बिहारी द्वारा रचित नीति श्रृंगार और भक्ति के दोष से अवतरित है। व्याख्या में अपन इसका करेंगे कठिन सोहता। शोभा देते हैं, अच्छे लगते हैं। शोभा देते हैं, अच्छे लगते हैं। ओढ़ मनी ओढ़ कर, क्या करके ओढ़ करके, धारण करके, ओढ़ना या फिर कहीं इसका अर्थ धारण करना। पटु मनी पीला। पटु का अर्थ क्या होता है? पीला। एक पटु का अर्थ चतुर्थ होता है। पटु शब्द के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पटु का अर्थ लिया जाएगा पीला। और श्याम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। सलोना सुंदर, सलोना का अर्थ सुंदर। गात शरीर, देह तन, तो यहाँ गात का अर्थ हो जाएगा शरीर हो जाएगा। और मनो मानो नीलमणि, नीलमणि। शैल, शैल का अर्थ होता है चट्टान। शैल पर आतप, आतप होता है सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश। आतप का होता है सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें। प्रयोमणि गिरती हैं। प्रयोग अर्थ होता है गिरना। प्रभात मणि सुबह के समय, तो रहेगा सुबह है के समय। तो इसका अर्थ देखिएगा। सोहर के ओढ़े भगवान श्री कृष्ण, कवि बिहारी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गात पर, अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा हमें विदित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी वस्त्र धारण करते थे वे होते थे पीले वस्त्र। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर, अपने गात पर पीले वस्त्र धारण करके अत्यधिक शोभा देते हैं। और वो शोभा का जो दृश्य है वो ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि है। नीलमणि, नीलमणि का होता है नीला पत्थर। यहाँ लगाएंगे अपन नीलमणि का नीला पत्थर। और नीले पत्थर पर, नीले पत्थर पर जब शैल चट्टाने पत्थर पर जब सूरज का प्रकाश सुबह के समय गिरता है तो उसका जो दृश्य है वो अद्भुत हो जाता है। यानी उसमें इतना एक चमत्कारित हो जाता है कि एक अद्भुत दृश्य बन जाता है। और वही दृश्य क्या हो गया कि श्री कृष्ण का रंग कैसा है? काला है, श्यामल वर्ण है। और यहाँ पर श्यामल काला या नीला संपर्क अर्थ लेना नीले। जैसे श्री कृष्ण ने अपने नीले या काले शरीर पर क्या धारण कर रखा है? पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो जो नजारा होता है, जो दृश्य होता है वो भी अद्भुत होता है। वही दृश्य प्रकृति का है, वही दृश्य प्रकृति का है। मानो सुबह के समय, मानो सुबह के समय और नीले या काले चट्टान पर और सूरज की जो किरणें होती हैं वो कैसी होती है? सुबह पीली होती हैं। क्या होती हैं? पीले रंग की होती हैं। तो उसका भी दृश्य है वो मनोहर होता है, मन भावना होता है। यहाँ पर देखो एक बात विशेष आती है कि श्री कृष्ण है, उसके जो पट हैं, पट्टू वस्त्र हैं, उसकी तुलना तो सूर्य की प्रकाश से की है। और श्री कृष्ण के रंग की तुलना नीलमणि की जो शैल है, नीले रंग की शैल उससे की है, नीले रंग की चट्टान से की है।
बात करते हैं हम विशेष की, तो इसमें विशेष में लिख देंगे कि भाषा है वो सरल भाषा है। दूसरा बिंदु लिख देंगे कि यहाँ पर श्री कृष्ण के वर्ण सौंदर्य का कवि बिहारी वर्णन कर रहा है। तीसरी बात हम लिख देंगे कि यहाँ पर कवि जो सुबह के वातावरण का है उसकी तुलना श्री कृष्ण के गात से की है, श्री कृष्ण के शरीर से की है। बाकी कुछ इसमें जो प्रसंग की बात करते हैं तो वो यथावती रहेगा। अगला पद देखिएगा इसका, बिहारी का अगला पद। अगला पद है आस अटक्यो रहतु, अटक्यो रहतु, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, अली गुलाब के मूल, अली गुलाब के मूल। हवे 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 है फेरी, हवे है फेरी, हवे है फेरी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारन के, इन डारन के फूल। तो प्रसंग की बात तो हो गई है कि यथावत, अब इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिएगा इसका अर्थ, इही आस, आस का अर्थ है आशा, आशा, इसी आशा, इसी आशा, अटक्यो समाया रहता है, अटकता, समाना, समाना या अटकना, निहित रहना, रहतु मानी रहना, समाया रहना, समाया रहना। अली, अली बात है, अली मानी भवरा, भवरा, षड पद, बर्मर, ये इसके क्रियावाचक हैं अली, अली, बर्मर, भवरा, षड पद। गुलाब, मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, मूल का अर्थ होता है जड़। हवे होगा, हे दिवाली, फिर बसंत ऋतु, फिर बसंत ऋतु आएगी इन डारन के फूल, और इन डालियों पर क्या लगेंगे? फूल लगेंगे। तो देखिएगा इस पद के माध्यम से बिहारी ये कहना चाहते हैं कि इही आस अटक्यो रहतु, इसी आशा को लेकर भंवरा है तो गुलाब के मूल मानी जड़ में अटका रहता है। कौन सी आशा? कि इसी आशा को लेकर भंवरा है वो गुलाब की जड़ में अटका रहता है कि बसंत ऋतु फिर आएगी, बसंत ऋतु पुनः आएगी, दोबारा आएगी, फिर आएगी, और इन गुलाब की जो डालियां हैं इन पर क्या लगेंगे? फूल लगेंगे, और मैं उन फूलों का क्या ग्रहण करूंगा? रस ग्रहण करूंगा। उन फूलों का क्या ग्रहण करूंगा? रस ग्रहण करूंगा। तो इस दोहे के माध्यम से, इस पद के माध्यम से कवि बिहारी ये कहना चाहते हैं कि इंसान, मनुष्य है वो क्या होता है? आशावादी होता है। आशा मनुष्य होता है वो क्या होता है? आशावादी होता है, और आशावादी होने के कारण जब उसमें विपत्ति आती है, विपत्ति आती है तो उसको ये आशा रहती है कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा और मेरा जो बुरा समय चल रहा है वो अच्छे में परिणित हो जाएगा, बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि फिर से क्या जाएंगे? सुख के दिन आ जाएंगे और दुख के दिन व्यतीत हो जाएंगे। और इस अन्योक्ति के माध्यम से, इस अन्योक्ति के माध्यम से क्या है? यही कहना चाहता है, इस अन्योक्ति के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है जिस प्रकार भंवरा है वो
बसंत ऋतु का इंतजार करता है। कहाँ? क्योंकि बसंत ऋतु में गुलाब पर क्या लगेंगे? फूल लगेंगे। जब ग्रीष्म काल आ जाता है तो भंवरा गुलाब को छोड़कर और उसकी जड़ में इस बात की आस लेकर रहता है कि पुनः बसंत ऋतु आएगी, और बसंत ऋतु आते ही गुलाब के वृक्ष पर फूल खिलेंगे और मैं उसका आचमन करूंगा। उसी क्रम में मनुष्य ये कहता है कि दुख से क्या हो जाएगा? सुख की ओर हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो विशेष की बात हम लिखेंगे इसमें, तो विशेष की बात यही आ जाएगी प्रिय बच्चों कि मनुष्य कवि बिहारी इस पद में मनुष्य को आशावादी रहने का संदेश है वो दे रहा है, और भाषा है वो सरल है। और तीसरा बिंदु लिख देंगे कि इसमें अन्योक्ति के माध्यम से कवि गुलाब के फूल और बसंत ऋतु के माध्यम से, अली के माध्यम से, यहाँ अली समानार्थी किसका हो गया? मनुष्य, यानी यहाँ कवि है वो अली के माध्यम से मनुष्य को आशावादी बनने की, भंवरे के माध्यम से आशावादी बनने की शिक्षा प्रदान कर रहा है। अगला पद देखिएगा। अगला पद है को छुट्यो। इही जाल परी को छुट्यो इही जाल परी कटे पुरंग अकुला। कटे पुरंग अकुला। ज्यों सूरजी ज्यों सूरजी बजो चाहत ज्यों सूरजी बजो चाहत त्यों उर्जत जा। देखिएगा इसकी व्याख्या। को छुट्यो इही जाल परी, यहाँ पर देखिएगा अपन प्रसंग करेंगे तो प्रसंग में क्या होगा? पुरन का अर्थ होता है हिरण। अकुला व्याकुल है। क्या है? व्याकुल है। कैसे व्याकुल है? परेशान है। किसमें? जाल में पड़कर। किसमें पड़कर? जाल में पड़कर। क्योंकि हिरण को जब शिकारी है वो अपने जाल में फंसा लेता है, हिरण को शिकारी जब अपने जाल में फंसा लेता है तो हिरण है उस जाल से स्वतंत्र होना चाहता है, आजाद होना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन जो ही हिरण है वो जाल में पड़कर परेशान होता है, व्याकुल होता है और स्वतंत्र होना चाहता है, तो वो जाल को क्या करना चाहता है? काटना चाहता है। लेकिन जो वो जाल को सुलझाना चाहता है, जाल से निपटना चाहता है और बजो चाहत अलग होना चाहता है, दूर होना चाहता है, छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, क्यों तो वैसे उलझता चला जाता है। यानी वो कहने का तात्पर्य होगा कि हिरण पक्षी है, हिरण जो पशु है वो क्या करेगा? जो ही जाल से बाहर निकलना चाहेगा तो वो गति करेगा, क्रिया करेगा, और उसी क्रिया के कारण वो धीरे धीरे सुलझने की बजाय, जाल को हटाने की बजाय धीरे धीरे उस जाल में फंसता चला जाता है। तो इस अन्योक्ति, यहाँ पर यह अन्योक्ति हमें यह प्रेरणा दे रही है। विशेष में लिखेंगे हम, ये जो बिंदु है वो विशेष में लिखेंगे। इस अन्योक्ति के माध्यम से कवि बिहारी है वो माया के जाल, माया रूपी जो जाल है, माया रूपी जो जाल है उसी को क्या
जो ही माया रूपी यानी विषय वासनाओं के इस जाल से, माया रूपी विषय वासनाओं के इस जाल से जो ही बाहर आना चाहता है, तो वो स्वतंत्र होने की बजाय धीरे धीरे उस माया रूपी जाल में फंसता चला जाता है और क्या हो जाता है, उसका जीवन है, इसका जो अहंकार है वो नष्ट होता चला जाता है। तो इस अनुभूति के माध्यम से कभी हमें माया रूपी जाल से दूर रहने की प्रेरणा दे रहा है। जीवन में अहंकार, घमंड और माया से बचकर रहने का संदेश कभी बता रहा है, क्योंकि माया रूपी जाल में अगर हम फंस जाएंगे तो हमें मोक्ष की बजाय हमें क्या हो जाएगा, इसी माया रूपी जाल के बंधन में हम बंधते चले जाएंगे और हमारा जीवन है वो नष्ट होता चला जाएगा। ये इसकी क्या हो गई, विशेष बिंदु हो गई। अब इस कालांश का जो अंतिम जो पद है कवि बिहारी का, जो आगे का पद और क्या है बिहारी के, लेकिन आज इसी कालांश का अंतिम पद है वो देखिए, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका, मुरली धरी लुका, मुरली धरी लुका, सोहे भरे, सोहे भरे, सोहे भरे बोहनु, बोहनु, सोहे भरे बोहनु हंसे, 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 देन कहे नट जा, देन कही नट जा। तो देखिएगा संग की बात करेंगे हम इसमें, तो संग क्या हो गया, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि बिहारी द्वारा रचित नीति, श्रृंगार, नीति श्रृंगार और के दोनों से लिया गया पद। इस पद में अपन इसका प्रसंग देखेंगे तो नीति, भक्ति और श्रृंगार ये त्रिवेणी है, क्योंकि बिहारी की सतसई में त्रिवेणी मानी जाती है। किसकी त्रिवेणी मानी जाती है, नीति, भक्ति और श्रृंगार। इन तीन की क्या मानी जाती है, बिहारी सतसई है वो त्रिवेणी मानी जाती है। उसी क्रम में देखते हैं अपन एक गोपी, एक गोपी, एक ग्वालिन और श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, श्री कृष्ण से वार्तालाप करने के लिए, श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए उसको लालच है। किसका है, बतरस, बतरस का होता है बातों की लालची, बातों की लालची, और बातों की लालची कौन हो गई यहाँ पर, गोपियां। बातों की लालची कौन हो गई, गोपियां, बातों की लालची गोपियां। लाल, लाल शब्द है वो किसकी लिए है, श्री कृष्ण की। लाल है वो क्या रहेगा, बातों की लालची, और लाल का हो गया श्री कृष्ण, क्या हो गया, श्री कृष्ण। मुरली, मुरली और धरी मानी धारण करने वाले, यदि श्री कृष्ण ने सदा जब वन प्रांत में रहते थे तो हमेशा गायों को चराते समय और हमेशा अपने साथ क्या रखते थे, मुरली। धरी मानी धर देते हैं, धरना, धरना या काबू में करना। लुकाए मानी छिपा लेना, छिपा लेना, छिपाना। लुकाए का होता है छिपाना। और सोहे, सोहे भरे, सोहे का होता है सौगंध, सौगंध, बड़े बड़े भरना। और बोहू हंसे, बोह मानी पोहे, बोहू हंसे मानी हंसना।
दे मानी देने के लिए कहता है श्री कृष्ण, कही मानी कहती है, नट मानी मना करना, मना करना, क्या हो जाएगा मना करना। तो प्रस्तुत दोहा है वो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत दोहा है वो श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार। यानी हमने बात की थी नीति भक्ति के जो दोहों की बात कर रहे थे, तो प्रस्तुत दोहा है वो श्रृंगार रस है, प्रस्तुत दोहे में श्रृंगार रस है। तो इस दोहे के माध्यम से कभी, इस दोहे के माध्यम से कभी कहना चाहता है कि बातों की लालची गोपियां हैं, बातों की लालची गोपियां हैं, वो ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण हमसे सदा बातें करता रहे, इस लालच में आकर उसकी मुरली को क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, लुका लेते हैं। और जब श्री कृष्ण भगवान उनसे गोपियों से अपनी मुरली वापस लेने के लिए कहते हैं, तो वह क्या करते हैं, सौगंध खाते हैं कि हमने तो मुरली नहीं ली, और बोहे बोहे में यानी इशारों में हंसते हैं और देने के लिए कहते हैं, तो वो मना कर देते हैं कि हमने आपकी मुरली नहीं ली है। कहने का तात्पर्य ये हो गया, विशेष प्रकार लिखेंगे कभी है वो यहाँ पर श्रृंगार जो रस है, और श्रृंगार के दो भेद होते हैं, योग श्रृंगार और संयोग। तो प्रस्तुत दोहे में कभी श्रृंगार रस के माध्यम से, संयोग श्रृंगार रस के माध्यम से, और हमेशा हर वक्त गोपियां है वो किसका सानिध्य पाते हैं, श्री कृष्ण का सानिध्य, श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। और तीसरी बात कर देंगे कि इसमें श्रृंगार रस का कभी प्रयोग करना है, और अगला विशेष का बिंदु लिख देंगे भाषा सरल और भक्तिप्रद दोहा के अंदर श्रृंगार रस की रचना की गई है। अगले जो दोहे हैं उसका स्ट्रक्चर अगले पीरियड में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।